हेलो 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 वेलकम बैक टू द अंडरडॉग्स आचार्य। तो हम कर रहे थे एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड और उसमें हम कर रहे थे ड्यूटी बेस्ड एथिक्स यानी कि डियोंटोलॉजी। और डियोंटोलॉजी में हम कर रहे थे डियोंटोलॉजी या ड्यूटी बेस्ड एथिक्स इन इंडियन फिलोसफी। और उसमें अभी तक हम वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, श्रीमद् भगवत गीता और धर्मशास्त्र में किस तरह से ड्यूटी बेस्ड एथिक्स आती है, किस तरह वो डेवलप हुई, इवॉल्व हुई, कॉन्सेप्ट ऑफ धर्म, ये सब देख चुके हैं। और आज हमारा फाइनल वीडियो है जिसमें हम क्लासिकल फिलोसॉफिकल इंटरप्रिटेशंस ऑफ धर्म इन डिफरेंट स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी किस तरह से डेवलप होता है वो देखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हियर इज अ लिटिल समथिंग अबाउट मी। आप पॉज करके देख सकते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। बट लेक्चर शुरू करें उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दो और नोटिफिकेशन आइकन दबा दो ताकि आपको मेरे आगे भी वाली वीडियोस का पता लग जाए। शेयर तो जरूर कर देना बिकॉज इट रियली हेल्प्स मी अ लॉट। अब लास्ट हम देखेंगे कि हमारी जो क्लासिकल फिलोसफिकल इंटरप्रिटेशन जो है धर्म की वो क्या है, यानी कि हमारे जो स्कूल्स हैं मीमांसा वेदांता, उनमें से तीन मेन हैं जिनमें ये बात की गई है डियोंटोलॉजी की। उनमें क्या कहा गया है वो हम देखेंगे। अभी तक हमने देखा वेदों में कॉस्मिक ऑर्डर या रीत की बात होती थी, फिर उपनिषद्स में वो एक मॉरल कैरेक्टर पे बात होती थी, रामायण में बात हुई कि किस तरह आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ड्यूटीज को फुलफिल कर सकते हो फैमिली और सोसाइटी की तरफ। महाभारत में क्या हुआ, एथिकल डिलेमा या धर्म संकट की बात हुई। श्रीमद् भगवत गीता में आपको स्वधर्म और निष्काम कर्म के बारे में बताया गया। धर्मशास्त्र में हमने देखा कि किस तरह आप रोल बेस्ड यानी कि आपके जो तीन रोल हैं उनके अकॉर्डिंग आप किस तरह से अपनी ड्यूटीज कर सकते हो। और अब क्या हुआ कि इस स्टेज तक आते आते हम सब ने मान लिया कि धर्म जो है वो एसेंशियल है। ओके, तो अब जो फिलोसफर्स थे इस स्टेज पे आके वो ये नहीं पूछ रहे थे कि धर्म क्या है। उन्होंने डीपर क्वेश्चंस पूछने शुरू किए, धर्म कहाँ से आता है, हमें कैसे पता होगा कि हमारी ड्यूटी क्या है, हमें अपनी ड्यूटी क्यों करनी चाहिए, एंड हाउ डज धर्म अल्टीमेटली लीड्स टू मोक्ष। ओके, और इन क्वेश्चंस के जो अलग अलग स्कूल्स थे उन्होंने अलग अलग क्वेश्चंस पूछे और उनके अलग अलग आंसर्स दिए। हर एक फिलोसॉफिकल स्कूल ने धर्म को एक डिफरेंट एंगल से देखा और उनको डिफरेंट क्वेश्चंस को या सेम कॉन्सेप्ट को उन्होंने डिसएग्री करने की जगह इस तरह से आंसर किया कि एक कॉम्प्रिहेंसिव फिलोसफी बन के आई। तो कौन कौन से स्कूल हैं जो इसमें हम देखेंगे? मीमांसा, जिसमें कि मेन क्वेश्चन था व्हाट इज माय ड्यूटी एंड हाउ डू आई नो इट। देन वेदांत, जिसमें पूछा गया कि व्हाई शुड आई परफॉर्म माय ड्यूटी। एंड देन योग, हाउ शुड आई, जिसमें क्वेश्चन था हाउ शुड आई प्रैक्टिस माय ड्यूटी इन एवरीडे लाइफ। अब देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हम देखेंगे मीमांसा स्कूल ऑफ थॉट, जिसमें कौन थे फाउंडर, हमने आर्ट एंड कल्चर में भी पढ़ा है, महर्षि जैमिनी, और इनका प्राइमरी टेक्स्ट था मीमांसा सूत्र। तो इसमें इन्होंने धर्म की डेफिनेशन दी है जिसका मतलब है धर्म इज एन एक्शन दैट इज प्रिस्क्राइब्ड इन वेदास, यानी कि वेदों में जो बताया गया है वो धर्म है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर वेदों में कहा गया है कि आप अग्निहोत्र जो सेक्रीफाइस है, जो यज्ञ है वो करो, तो महर्षि जैमिनी कहते हैं कि ये जो एक्शन है ना फिर ये धर्म बन जाता है, क्योंकि वेदों में इसको कमांड किया गया है। सो इट इज माई ड्यूटी टू परफॉर्म अग्निहोत्र और मुझे कोई बेनिफिट्स वगैरह की चिंता करे बिना इसको करना चाहिए। ओके, बट इसमें प्रॉब्लम क्या थी? मान लो अब कोई क्वेश्चन पूछे कि हाउ डू आई नो माई ड्यूटी। तो कुछ ड्यूटीज तो ऑब्वियस हैं कि किसी एक पर्सन की हेल्प करो, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो, सच बोलो, और इनको हम एक्सपीरियंस और रीजनिंग से समझ सकते हैं। बट व्हाट अबाउट ड्यूटीज सच एज कि भाई जो यहाँ पे लिखा गया है कि कौन से सेक्रीफाइस परफॉर्म करने हैं, कौन सा रिचुअल परफॉर्म करना है पर्टिकुलर ओकेजन पे, कौन सा एक्शन जो है वो मुझे मोक्ष की तरफ लेके जाएगा। तो इनको हम सिंपल ऑब्जर्वेशन या लॉजिक से नहीं आंसर कर सकते। महर्षि जैमिनी ने क्या कहा कि उन ड्यूटीज का कैसे पता लगाएं जो हमारे ऑर्डिनरी ह्यूमन एक्सपीरियंस के बियॉन्ड है। ओके, तो उन्होंने आंसर किया कि कुछ ट्रुथ तो हमें प्रत्यक्ष होते हैं जो हम डायरेक्टली देख सकते हैं परसेप्शन से, और कुछ होते हैं जिनका हमें अनुमान लगाना पड़ता है जो लॉजिकली हम कंक्लूड कर सकते हैं। ओके, बट इनसे भी धर्म हमेशा हमें नहीं पता लगता। बहुत सारी ड्यूटीज ऐसी होती हैं जिनमें कि स्पिरिचुअल वेलफेयर, अनफोर्सीन कॉन्सिक्वेंसेस, रिलीजियस ऑब्लिगेशंस होती हैं और जिनको हम अपनी सेंसेस से नहीं वेरीफाई कर सकते हैं। देयरफॉर जो वेद हैं वो फाइनल अथॉरिटी है
हमारे धर्म को बताने के कि क्या हमारा धर्म है। तो मीमांसा स्कूल जो है वो प्राइमरीली एक साइंस है कि अपनी वैदिक इंजंक्शंस को इंटरप्रेट करने की और ये डिटरमाइन करने की कि क्या करना चाहिए, व्हाट इज माय ड्यूटी। ओके। तो मीमांसा स्कूल को डियोंटोलॉजिकल क्यों माना गया है? बिकॉज मॉडर्न डियोंटोलॉजिकल एथिक्स की तरह मीमांसा स्कूल भी मानता है कि ड्यूटी जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस से पहले आती है। किसी भी एक्शन की मॉरल बर्थ जो है वो अपनी ड्यूटी को फॉलो करने पे होती है, और प्रिस्क्राइब्ड एक्शन जो है वो अगर उसका रिजल्ट अनसर्टेन है या बुरा भी आए, तो भी अगर आपने अपनी ड्यूटी को फॉलो किया है तो वो एक्शन सही रहता है, मॉरल रहता है। इसलिए बहुत सारे स्कॉलर्स जो हैं वो मीमांसा स्कूल को सबसे क्लियरेस्ट ड्यूटी बेस्ड स्कूल मानते हैं इंडियन फिलोसफी का। ओके। तो इमेजिन एक स्टूडेंट पूछता है कि मुझे सच क्यों बोलना चाहिए, तो कॉन्सिक्वेंशलिस्ट जो इंसान है वो कहेगा क्योंकि इससे बेटर आउटकम्स आते हैं। बट मीमांसा फिलोसफर क्या कहेगा? बिकॉज ट्रुथफुलनेस जो है वो तुम्हारी ड्यूटी है। जो राइटनेस ऑफ एक्शन है इट इज प्रिस्क्राइब्ड इन वेदास। ठीक है, एंड यू शुड नॉट कंसिडर द रिजल्ट्स इट में प्रोड्यूस, एंड यू शुड टेल ट्रूथ बिकॉज इट इज द राइट थिंग टू डू। ओके, बिकॉज इट इज प्रत्यक्ष और अनुमान से और वेदों से हमें पता लग रहा है। देन नेक्स्ट है वेदांत। ओके। धर्म एज ए प्रिपरेशन फॉर सेल्फ रियलाइजेशन। तो इसके प्रिंसिपल आचार्य कौन थे? आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य और माधवाचार्य। और इसमें कौन कौन से स्क्रिप्चर्स हैं? उपनिषद्स, ठीक है, भगवत श्रीमद् भगवद गीता, ब्रह्म सूत्र। अब वेदांत का सेंट्रल ऑब्जेक्टिव क्या है? मीमांसा क्या पूछ रहा था? व्हाट इज माय ड्यूटी। वेदांत क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ। और आंसर क्या है? मोक्ष, यानी कि फ्रीडम फ्रॉम इग्नोरेंस या अविद्या, एंड रियलाइजेशन ऑफ अपना ट्रू नेचर या आत्मन, उसको समझना हमारे जीवन का अल्टीमेट गोल है। जितने भी वेदांत के स्कूल हैं वो एग्री करते हैं कि मोक्ष जो है वो हाईएस्ट ह्यूमन गोल है। बट उनमें डिफरेंस क्या है कि वो आत्म और ब्रह्म में क्या रिलेशन है उसमें डिफर करते हैं। तो सेंट्रल कंसर्न क्या है वेदांत का? सेल्फ नॉलेज, आत्मज्ञान। तो उपनिषद जो है वो रिपीटेडली हमको पढ़ाते हैं कि ह्यूमन लाइफ का जो आत्म गोल है वो क्या है? रियलाइजेशन ऑफ आइडेंटिटी ऑफ इंडिविजुअल सेल्फ विद द अल्टीमेट रियलिटी, यानी कि आत्म और ब्रह्म का जो कनेक्शन है वो। छंदोग्य उपनिषद में भी तत्त्वम असि इसी बात को बताता है। तो इसका क्या मतलब है? ऋषि उद्दलक अरुणी जो है वो अपने बेटे श्वेतकेतु को रिपीटेडली बताते हैं कि जो ट्रू सेल्फ है इट इज नन अदर देन ब्रह्म। और ये जो रियलाइजेशन है, इस सच की जो रियलाइजेशन है, इट इज रिगार्डेड एज द हाईएस्ट नॉलेज एंड द डायरेक्ट मीन्स ऑफ मोक्ष, जब आपको ये पता लग जाए। प्रॉब्लम क्या है? देखो, उपनिषद कहते हैं तत्त्वम असि, यू आर ब्रह्म। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि अगर आपने ये सुन लिया कि ओके तत्त्वम असि, तो इससे आपको इमीडिएटली लिबरेशन क्यों नहीं मिल जाती इस टीचिंग को सुनने पढ़ने से? तो अब मान लो दो लोग हैं, उन्होंने ये सेम वर्ड सुने, समझे, ओके। अब उनमें से एक तो है उसको तो प्रोफाउंड स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, जबकि दूसरा जो है उसको सिर्फ इंटेलेक्चुअल इंफॉर्मेशन मिलती है। ओके, तत्त्वम असि, यू आर ब्रह्म। तो इसका क्या मतलब हुआ? ऐसा क्यों होता है? तो वेदांत इसको एक्सप्लेन करता है कि सिर्फ सुनने से या इसको याद करने से स्क्रिप्चर्स को, उपनिषद्स को, वेदा को ये करना सिर्फ ये इनफ नहीं है। आपका जो माइंड है पहले वो काम होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए और सेल्फिशनेस से फ्री होना चाहिए, अटैचमेंट से फ्री होना चाहिए, गुस्से से फ्री होना चाहिए, लालच से फ्री होना चाहिए। और तभी आपको जो हाईएस्ट ट्रुथ है वो ट्रूली रियलाइज होगा, समझ में आएगा। और ये जो प्रिपेरेटरी प्यूरिफिकेशन है, ये जो इन सब बुराइयों से दूर होने, यानी कि अपने मस्तिष्क को काम करना, खुद को डिसिप्लिन करना, सेल्फिशनेस, अटैचमेंट, एंगर, ग्रीड को खत्म करना, इसको कहते हैं चित्त शुद्धि। ओके, चित्त शुद्धि यानी अपने आप को प्यूरिफाई करना। तो वेदांत क्या कहता है? वेदांत कहता है कि धर्म जो है इट इज नॉट द फाइनल गोल, द प्राइमरी पर्पस is to prepare the individual for self realization। और ethical living, selfless action यानी कि कर्म योग, एंड डिसिप्लिन्ड कंडक्ट जो है वो ग्रेजुअली आपके माइंड को प्यूरिफाई करता है, चित्त शुद्धि लेके आता है। और चित्त शुद्धि के बाद ही एक जो हमारा दिमाग है, जो आपका माइंड है, इट इज केपेबल ऑफ रियलाइजिंग द अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ महाकाव्यास, जो कि सेल्फ नॉलेज यानी कि आत्मज्ञान और अल्टीमेटली मोक्ष। तो वेदांतिक जर्नी कैसे होती है? धर्म धर्म यहाँ पे
धर्म से क्या आएगा? सेल्फलेस एक्शन यानी कर्मयोग। देन चित्त शुद्धि होगी आपकी, प्यूरिफिकेशन ऑफ माइंड। देन आपको सेल्फ नॉलेज आएगी एंड देन आपको मोक्ष मिलेगा। तो धर्म से आपका माइंड प्यूरिफाई होता है। प्यूरिफाइड माइंड जो है वो सेल्फ नॉलेज को लेके आता है और सेल्फ नॉलेज से आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इसमें धर्म कैसे आपकी हेल्प करता है? तो वेदांता जो है, वेदांत सेज धर्म इज द मीन्स टू चित्त शुद्धि, यानी कि माइंड को प्योरीफाई करने के लिए धर्म जो है वो इंपॉर्टेंट है। एक मनुष्य, एक व्यक्ति जब अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करता है एक ऑनेस्ट तरीके से, सेल्फलेस तरीके से, बिना किसी अटैचमेंट के और कंपैशन के साथ, तो उसका जो माइंड है इट ग्रेजुअली बिकम्स काम, लेस सेल्फिश, मोर डिसिप्लिन्ड और मोर फोकस्ड। और जब ये माइंड प्यूरिफाई हो जाता है तो ये कैपेबल हो जाता है कि ये एक ट्रुथ को, जो उपनिषद्स में जो ट्रुथ बताए गए हैं, जो टीचिंग्स दी गई हैं, ये उनको सिर्फ पढ़ के याद ही ना कर सके, उनको रियलाइज कर सके, उनको समझ सके। दस जो धर्म है, ओके, वो फाइनल गोल नहीं है यहाँ पे, वो एक सेल्फ रियलाइजेशन के लिए एक प्रेपरेशन है। अद्वैत वेदांत में कहा गया है कि कर्म योग और राइटियस लिविंग जो है वो आपके माइंड को प्यूरिफाई करती है और सेल्फ नॉलेज से फिर आप मोक्ष को प्राप्त करते हो। ओके, तो हमने अब तक देखा कि धर्म जो था वो कल्मिनेशन था। अब जो है धर्म स्टार्टिंग पॉइंट है कि राइटियस लिविंग, इससे चित्त शुद्धि आएगी, देन आपका आत्मज्ञान होगा यानी सेल्फ नॉलेज, देन आपको रियलाइजेशन ऑफ ब्रह्म एंड देन आपका मोक्ष। तो सिंपल एनालॉजी से समझते हैं, अगर डिफिकल्ट लग रहा है। मान लो ये एक मिरर है, इस पे डस्ट चढ़ी हुई है, ओके, और अब कितना ही तेज सूरज चमक रहा हो, ये जो मिरर है ये इसको क्लियरली रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा। यहाँ पे प्रॉब्लम जो है वो सन नहीं है, प्रॉब्लम क्या है? मिरर पे लगी हुई डस्ट। तो जो सेल्फ है, जो आत्म है, वो हमेशा प्रेजेंट रहता है सूरज की तरह, ओके। बट जो हमारा माइंड है, जो मिरर है, इट इज कवर्ड बाय द डस्ट ऑफ डिजायर, एंगर, ग्रीड, ईगो एंड डिटैचमेंट। और जो धर्म होता है वो हमारे माइंड का ये जो मिरर है इसको क्लियर करता है। और जब ये चित्त शुद्धि हो जाती है, जब हमारा माइंड क्लियर हो जाता है, तब हमें अल्टीमेट ट्रुथ समझ आता है, दैट इज तत्व त्वम असि। वो एक सेंटेंस नहीं रह जाता है, ये डायरेक्ट रियलाइजेशन होता है। फिर हम मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। तो एथिकल सिग्निफिकेंस क्या हुआ? वेदांता जो है ये धर्म के पर्पस को चेंज कर देता है। पहले वाली ट्रेडिशंस पूछ रही थी कि मेरा धर्म क्या है, मेरी ड्यूटी क्या है। वेदांत पूछता है कि अपना धर्म निभाने से, अपनी ड्यूटी निभाने से मैं कैसे ट्रांसफॉर्म हो जाऊंगा। तो आंसर क्या है कि धर्म जो है वो सिर्फ सोसाइटी को ही प्रिजर्व नहीं करता, इट इज ऑल्सो मेंट टू प्रिपेयर द इंडिविजुअल फॉर हाईएस्ट स्पिरिचुअल रियलाइजेशन, दैट इज तत्त्वम असि। एंड द एथिकल लिविंग बिकम्स बोथ, यहाँ पे जो आप एथिकली अपनी लाइफ जीते हो, इट बिकम्स अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी as well as a spiritual discipline leading to मोक्ष। देन थर्ड है योग। योग में क्या है? धर्म एज एथिकल प्रैक्टिस। तो इसके फाउंडर कौन थे? महर्षि पतंजलि, और उनका जो ये प्राइमरी टेक्स्ट है ये है योग सूत्र। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? सपोज एक इंसान को, एक मनुष्य को पता है कि क्या सही है, क्या गलत है और क्या उसकी ड्यूटी है, फिर भी उसको गुस्सा भी आता है, उसको लालच भी आता है, वो बेईमानी भी करता है, वो जेलस भी होता है, वो इम्पेशेंट भी होता है। क्यों? क्योंकि सिर्फ धर्म का, अपनी ड्यूटीज का पता होना इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अपने धर्म को जीना। तो अब बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, उनको पता होता है कि झूठ बोलना, वायलेंस करना, लालच करना, करप्शन ये गलत है, बट फिर भी वो ये सब करते हैं। क्यों? क्योंकि रियल चैलेंज ये नहीं है कि लोगों को ये नहीं पता व्हाट इज माय ड्यूटी, बल्कि प्रॉब्लम ये है कि उन्हें ये नहीं पता हाउ कैन आई मेक एथिकल लिविंग ए हैबिट, यानी सही से जीने को मैं एक हैबिट कैसे बनाऊं। तो यहाँ पे महर्षि पतंजलि जो है वो आंसर करते हैं, और वो क्या कहते हैं कि धर्म जो है वो सिर्फ एक आइडिया नहीं है, ओके, वो उसको एक डेली प्रैक्टिस बनाओ। कैसे? जैसे फिजिकल फिटनेस के लिए आपको रेगुलर एक्सरसाइज चाहिए होती है, ऐसे ही मॉरल एक्सीलेंस के लिए भी आपको एथिकल डिसिप्लिन चाहिए होता है, वो भी रेगुलर बेसिस पे। इसलिए मेडिटेशन और स्पिरिचुअल रियलाइजेशन से पहले एक मनुष्य को, एक व्यक्ति को एथिकल हैबिट्स को कल्टीवेट करना पड़ेगा, उनको अपनी डेली लाइफ में उतारना शुरू करना पड़ेगा। फॉर दिस रीजन उन्होंने दो ये लिम्स दिए,
अष्टांग योग के। इनमें से एक है यम यानी कि एथिकल रिस्ट्रेंट्स और दूसरा है नियम यानी कि एथिकल ऑब्जर्वेंसेस। और इन दोनों से योग जो सूत्र है उसकी या योग जो स्कूल है उसकी मॉरल फाउंडेशन बनती है। देखते हैं कैसे। ओके, तो पहला है यम। ओके, ड्यूटी टुवर्ड्स अदर्स, दूसरों की तरफ मेरी क्या ड्यूटी है। तो यम जो है वो हमें बताता है कि कौन से एक्शंस को मुझे अवॉइड करना चाहिए और कौन से एक्शंस को मुझे परफॉर्म करना चाहिए। ये यूनिवर्सल मॉरल रिस्ट्रेंट्स हैं जो हमारे बिहेवियर को सोसाइटी की तरफ, दूसरों की तरफ रेगुलेट करते हैं। तो 5 यम कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं। कौन कौन सी ड्यूटीज हैं हमारी दूसरों की तरफ। अहिंसा, ओके, यानी कि नॉन वायलेंस, यानी कि दूसरों को आपको हार्म नहीं करना है। और सिर्फ फिजिकल हार्म ही नहीं, थॉट्स, वर्ड्स और एक्शंस किसी भी तरह से आपको दूसरों को हार्म नहीं करना है। देन आपकी ड्यूटी है सत्य यानी कि ट्रुथ, यानी कि आपको हमेशा सत्य के प्रति सत्यवादी आचरण करना है। आपको झूठ नहीं बोलना है। ओके, आपको दूसरों को धोखा नहीं देना है और आपको दूसरों को मैन्युपुलेट भी नहीं करना है। ये सब चीजें गलत है। देन तीसरा है अस्तेय। अस्तेय मतलब जो आपका नहीं है उसे आप नहीं लेंगे। तो मॉडर्न एग्जांपल्स में करप्शन, प्लेजरिज्म, टैक्स इवेजन, मिसयूज ऑफ पब्लिक फंड्स, ये सब अस्तेय। फिर है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य मतलब सेल्फ कंट्रोल ओवर डिजायर्स। अब इसमें क्या है, नॉर्मली इसको सेक्सुअल सेल्फ कंट्रोल समझते हैं ब्रह्मचर्य को, बट इट इज मच वाइडर इन स्कोप। यानी कि आप डिसिप्लिन, मॉडरेशन और रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ फिजिकल एंड मेंटल एनर्जी आप उसको परफॉर्म करो, दैट इज ब्रह्मचर्य। देन अपरिग्रह यानी कि एक्सेसिव अक्यूमुलेशन और ग्रीड को अवॉइड करो और सिर्फ वही लो जो नेसेसरी है। ओके, जो फालतू है उसको डोनेट कर दो। अब ये जो यम है ये मॉरल फाउंडेशन है योग के। ये हमें बताते हैं कि हमारी सोसाइटी के प्रति, दूसरों के प्रति क्या ड्यूटीज है। देन है नियम। नियम क्या होते हैं, हमारी ड्यूटीज जो कि हमारी तरफ है। अभी यम थी दूसरों की तरफ, नियम है हमारी तरफ हमारी क्या ड्यूटीज। तो यम हमें बताता है कि दूसरों की तरफ कैसे बिहेव करना है और नियम हमें बताता है कि मैं अपने आप को कैसे डेवलप करूं। तो 5 नियम कौन से हैं। सबसे पहले है शौच। शौच यानी प्योरिटी। इट तो मेंटेन फिजिकल क्लीनलीनेस, मेंटल प्योरिटी, गंदे ख्याल नहीं लेके आने, एंड एथिकल कंडक्ट। देन है संतोष। संतोष यानी कि सेटिस्फेक्शन, कंटेंटमेंट। तो बार अवॉइड कांस्टेंट डिससेटिस्फेक्शन एंड कंपैरिजन। अपने आप को कंपेयर नहीं करना है, उसके पास तो ये कार है मेरे पास ये नहीं है, उसके पास ये है मेरे पास ये नहीं है। तो डिससेटिस्फेक्शन वाले जो फैक्टर्स हैं उनको अपनी लाइफ से निकालना है। देन थर्ड है तपस यानी कि प्रैक्टिस डिसिप्लिन। ओके, तो एग्जाम्पल है मॉडर्न सेंस में रेगुलर स्टडी, रेगुलर एक्सरसाइज, कंट्रोलिंग इम्पल्सेस, प्रेजरवेरेंस, ये सब चीजें। ओके, फिर है आपका स्वाध्याय। स्वाध्याय क्या होता है, सेक्रेट टेक्स्ट को पढ़ो और अब उनके ऊपर रिफ्लेक्ट करो। जैसे इट कंबाइंस लर्निंग, सेल्फ एनालिसिस, कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट, ये सब चीजें। और फिर लास्ट है ईश्वर प्रणिधान यानी कि परफॉर्म एक्शंस विद ह्यूमिलिटी एंड सरेंडर टू अ हायर आइडियल और डिवाइन, यानी कि भगवान को अपने आप को समर्पित कर दो। इससे आपकी ईगो और अटैचमेंट जो है वो रिड्यूस हो। नियम जो हैं ये क्या करते हैं, हमारे माइंड को प्यूरिफाई करते हैं, हमारी इनर क्वालिटीज को स्ट्रेंथन करते हैं और हमें एक हायर रियलाइजेशन के लिए, सेल्फ नॉलेज के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो योग में एथिकल जर्नी कैसे होती है आपकी, तो महर्षि पतंजलि बिलीव करते हैं कि एथिकल लाइफ जो है वो स्टेप बाय स्टेप डेवलप होती है। पहले अपने धर्म को समझो, यम प्रैक्टिस करो, नियम प्रैक्टिस करो, उससे आपका सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप होगा, माइंड की प्यूरिटी यानी चित्त शुद्धि डेवलप होगी। फिर आप मेडिटेशन और लिबरेशन यानी मोक्ष पे जाओगे। ओके, तो सिंपल एग्जांपल है, एक ये सिविल सर्वेंट है, इनको पता है कि करप्शन रोंग है, बट फिर भी इससे करप्शन रुक नहीं रही है। तो अकॉर्डिंग टू योग, ओके, इनको अपने कैरेक्टर को ट्रेन करना चाहिए डे बाय प्रैक्टिसिंग सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, तपस एंड स्वाध्याय। और ओवर टाइम एथिकल बिहेवियर जो है इनका वो हैबिट बन जाएगा रादर देन एन ओकेजनल चॉइस, यानी कि मसल मेमोरी बन जाए, नेचुरली ही इनको आने लग जाएगा। तो अब हमने तीनों स्कूल देख लिए। मीमांसा में मेरी ड्यूटी क्या है, तो ड्यूटी जो वेदों में बताया जाए वो आपकी ड्यूटी है। वेदांत में
कि मुझे अपनी ड्यूटी क्यों करनी चाहिए, क्योंकि ड्यूटी से आपका माइंड प्यूरिफाई होता है और आप सेल्फ रियलाइजेशन और मोक्ष की तरफ जाते हो। योग, हाउ कैन आई कंसिस्टेंटली लिव अकॉर्डिंग टू माई ड्यूटी, मैं अपनी ड्यूटी के अकॉर्डिंग कंसिस्टेंटली कैसे अपना जीवन यापन करूं। तो आपको डेली एथिकल डिसिप्लिन मेंटेन करना है, यम और नियम। तो ये थे हमारे तीनों फिलोसॉफिकल स्कूल्स डियोंटोलॉजी के। ओके, लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं, बट गवर्नमेंट टेलीग्राम को अगर कहीं बैन ना कर दे दोबारा तो आप मेरा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लेना। ये मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है, आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे यहाँ डीएम कर सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे आंसर कर दूंगा। देन यू आर वॉचिंग द अंडरडॉग्स आचार्य, माय नेम इज राव अनूप सिंह। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन आइकन दबाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये है आज की मोटिवेशन, अ नेगेटिव माइंड विल नेवर गिव यू अ पॉजिटिव लाइफ। हैव अ ग्रेट डे।